नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड पुअर डैड पर आधारित एक समीक्षा का विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, ये किताब तो काफी पॉपुलर रही है। बिल्कुल। और ये समीक्षा हमें मिली है इनसाइड स्टोरीज चैनल से। उन्होंने किताब की जो मुख्य विचार हैं उनको अपने नजरिए से देखा है। अच्छा, तो देखते हैं उनका क्या टेक है इस पर। हाँ, तो आज हमारा मकसद सिर्फ किताब की बातें दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इनसाइड स्टोरीज की ये जो समीक्षा है वो किताब को कैसे देखती है, खासकर पैसे और धन को लेकर जो किताब के संदेश हैं। उन पर समीक्षा का क्या कहना है ना? हाँ बिल्कुल, उन पर समीक्षा का क्या कहना है। तो चलिए देखते हैं इस विश्लेषण में क्या खास निकल कर आता है। ठीक है। शुरुआत में समीक्षा हमें वही कहानी याद दिलाती है, दो पता वाली। हाँ, अमीर डैड और गरीब डैड। करेक्ट। एक तरफ है गरीब डैड जो कहते हैं भाई खूब पढ़ो, मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित रहो, पारंपरिक रास्ता। जी, जो हम में से ज्यादातर लोग सुनते आए हैं शायद। हाँ, और दूसरी तरफ है अमीर डैड जिनका तरीका बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं संपत्ति बनाओ, सोच समझ कर थोड़ा जोखिम लो और वित्तीय स्वतंत्रता पाओ। एग्जैक्टली, वित्तीय स्वतंत्रता। तो समीक्षा कहती है कि ये जो बुनियादी फर्क है ना दोनों की सोच में, यही किताब की पूरी बहस का आधार है। और लगता है इनसाइड स्टोरीज ने इस कंट्रास्ट पर, मतलब इस विरोधाभास पर काफी जोर दिया है अपनी समीक्षा में। हाँ, ऐसा ही लगता है। उनके लिए ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि जीने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक सुरक्षा वाला, दूसरा एक्टिव वेल्थ क्रिएशन वाला, सक्रिय धन निर्माण। हाँ, पर क्या समीक्षा इसे बस एक सीधी कहानी की तरह देखती है या इसमें कुछ और भी देखती है, मतलब कोई गहरी बात? यहीं पर मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। समीक्षा सिर्फ कहानी नहीं दोहराती, वो अमीर डैड की उस मेन टीचिंग पर फोकस करती है कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। हाँ वही। इनसाइड स्टोरीज के विश्लेषण में ये बात उभर कर आती है कि ये सिर्फ अमीर बनने का नुस्खा नहीं है, ये उस बड़े आइडिया से जुड़ता है जिसे समीक्षा वित्तीय स्वतंत्रता कहती है। अच्छा, मतलब अपने समय पर कंट्रोल, अपने जीवन पर कंट्रोल। बिल्कुल, जो शायद पारंपरिक नौकरी वाले रास्ते में उतना सीधा नहीं होता। समीक्षा इस स्वतंत्रता वाले पहलू को काफी अहम मानती है। तो किताब का जो अपील है वो शायद इसी स्वतंत्रता के सपने में है। हाँ, समीक्षा के मुताबिक तो यही लगता है। और वो किताब के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताती है। पहला, कि ये पढ़ने में आसान है। हाँ, ये तो है। फाइनेंस जैसी चीज को कहानी में पिरोना आसान बना देता है, बिल्कुल। लेकिन जिस बात पर समीक्षा सबसे ज्यादा फोकस करती है वो है संपत्ति यानी असेट्स और देनदारियों यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क। इस पर क्या कहती है समीक्षा? क्या ये वाकई इतना बड़ा आइडिया है? समीक्षा के हिसाब से तो ये किताब की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। परिभाषा तो वही सिंपल सी है, एसेट वो जो पैसा जेब में डाले, लायबिलिटी वो जो निकाले। सुनने में तो बेसिक लगता है। हाँ, लगता तो बेसिक है और कई लोग कहेंगे इसमें नया क्या है, लेकिन इनसाइड स्टोरीज का विश्लेषण कहता है कि पॉइंट परिभाषा नहीं, बल्कि इस नजरिए को अपनाने से सोच में जो बदलाव आता है वो जरूरी है। अच्छा, कैसे? समीक्षा कहती है कि ये लोगों को एक मिनट रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि भाई जो चीज मैं खरीद रहा हूँ या जिसमें पैसा लगा रहा हूँ वो असल में मेरी संपत्ति बढ़ा रही है या मेरा बोझ। तो ये एक तरह का मेंटल फिल्टर हुआ। बिल्कुल, जैसे समीक्षा में शायद उदाहरण दिया हो कि कोई महंगी गाड़ी लेता है। हाँ। आम सोच में वो स्टेटस सिंबल है। हाँ। पर अमीर डैड की सोच से देखें, जैसा समीक्षा बताती है, तो वो एक बड़ी लायबिलिटी है। पैसा निकाल रही है, मेंटेनेंस, लोन, बीमा। सही बात है। तो समीक्षा कहती है कि ये सिंपल सा दिखने वाला आइडिया लोगों को अपने खर्चों और निवेशों को लेकर ज्यादा कॉन्शियस, ज्यादा जागरूक बना सकता है। तो ये क्लैरिटी लाना, ये स्पष्टता लाना ही किताब की ताकत है समीक्षा के अनुसार। हाँ, समीक्षा यही मानती है। वो भारी भरकम फाइनेंशियल शब्दों के जाल से निकालकर सीधे मुद्दे पर लाती है। लेकिन यहीं पर समीक्षा थोड़ी क्रिटिकल भी होती है। अच्छा, कहाँ पर? वो पूछती है कि क्या ये सरलीकरण, ये सिंप्लिसिटी कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं है? हाँ, ये पॉइंट भी समीक्षा उठाती है। एक तरफ सरलता अच्छी है, पढ़ने में आसान, पर दूसरी तरफ समीक्षा का मानना है कि किताब की सलाह कभी-कभी थोड़ी ज्यादा ही सरल लगती है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगती। हाँ, कुछ वैसा ही। ऐसा लगता है कि किताब आपको जोश तो दिलाती है, एक विजन दिखाती है, हाँ मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मगर वहां तक पहुंचने का बहुत ठोस डिटेल्ड रोड मैप हमेशा नहीं देती। प्रेरणा तो है पर एक्शन प्लान की कमी। हाँ, समीक्षा कुछ ऐसा ही कहती है। प्रेरणा भरपूर है पर वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस शायद उतना नहीं है। ये आलोचना तो मैंने भी सुनी है किताब के बारे में। इनसाइड स्टोरीज की समीक्षा इसे कैसे समझाती है
कोई उदाहरण देती है? समीक्षा कुछ उदाहरणों की तरफ इशारा करती है, जैसे रियल एस्टेट निवेश के कुछ तरीके या छोटे बिजनेस से पैसिव इनकम बनाने की बातें जो किताब में हैं। हाँ है। तो समीक्षा का कहना है कि ये आइडिया सुनने में तो अच्छे हैं, पर हर किसी के लिए हर जगह काम नहीं करते। अच्छा, जैसे? मान लीजिए कोई भारत में है, यहाँ रियल एस्टेट के नियम, टैक्स, मार्केट की हालत, ये सब अमेरिका से बहुत अलग हैं, जहाँ कियोसाकी का ज्यादा अनुभव है। सही बात है, कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास शुरू करने के लिए कैपिटल ही बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, उसके लिए किताब के कुछ सुझाव शायद एकदम प्रैक्टिकल ना लगें। तो समीक्षा एक तरह से किताब की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी पर सवाल उठा रही है। हाँ बिल्कुल, कि जो स्ट्रैटेजी एक जगह एक कॉन्टेक्स्ट में चली वो हर जगह हर किसी के लिए काम नहीं कर सकती। ये तो वाजिब पॉइंट लगता है। तो समीक्षा के हिसाब से इन लिमिटेशंस का कारण क्या है? क्या किताब जानबूझकर डिटेल्स में नहीं जाती? समीक्षा का विश्लेषण इस तरफ इशारा करता है कि शायद किताब का मेन मकसद हर किसी के लिए डिटेल फाइनेंशियल प्लान देना है ही नहीं। तो फिर क्या है? ऐसा लगता है इनसाइड स्टोरीज इसे मुख्य रूप से एक माइंडसेट शिफ्ट वाली किताब के तौर पर देखती है। अच्छा, सोच बदलने वाली किताब। हाँ, इसका काम आपको ये सोचने पर मजबूर करना है कि पैसे को लेकर आपकी धारणा क्या है। क्या आप गरीब डैड की तरह सोच रहे हैं या आप में अमीर डैड की तरह सोचने की क्षमता है? समीक्षा ऐसे एक चिंगारी की तरह देखती है, एक स्पार्क। हाँ, एक स्पार्क जो आपको सोचने का एक नया फ्रेमवर्क दे सकती है। लेकिन उस फ्रेमवर्क में अपने हालात के हिसाब से रंग भरना वो पढ़ने वाले का काम है। समीक्षा इसे एक शुरुआत कहती है, पूरा सोल्यूशन नहीं। ये इंटरेस्टिंग है। तो समीक्षा मानती है कि किताब की असली ताकत उसके प्रैक्टिकल एडवाइस में उतनी नहीं है जितनी सोच बदलने की कैपेसिटी में है। बिल्कुल। इसका मतलब अगर कोई इसे पढ़कर तुरंत अमीर बनने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ रहा है तो समीक्षा के हिसाब से उसे निराशा हो सकती है। लेकिन अगर कोई पैसे को लेकर अपनी फंडामेंटल सोच को चैलेंज करना चाहता है तो ये किताब काम की हो सकती है। समीक्षा यही मानती है। वो सुझाव देती है कि किताब उन लोगों के लिए एक बेहतरीन पहला कदम हो सकती है जो पैसे को लेकर ट्रेडिशनल विचारों से थोड़ा ऊब चुके हैं, जो जॉब करो, बिल भरो, रिटायर हो जाओ वाले साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं। हाँ, जो कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं, इनकम के नए रास्ते तलाशने की इंस्पिरेशन चाहते हैं, या बस ये समझना चाहते हैं कि अमीर लोग आखिर सोचते कैसे हैं। समीक्षा इसे उस दिशा में एक मोटिवेशनल पुश मानती है। ठीक है, तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या वो इसे पढ़ने की सलाह देती है या इसकी आलोचनाओं पर ज्यादा फोकस करती है? देखिए, समीक्षा का नजरिया मुझे काफी बैलेंस लगा। वो मानती है कि किताब आंखें खोलने वाली हो सकती है, खासकर उनके लिए जिन्होंने पहले कभी वेल्थ क्रिएशन या पैसिव इनकम के बारे में सोचा ही नहीं। एग्जैक्टली। ये सिखाती है कि पैसा काम कैसे करता है, उसके कुछ बेसिक सिद्धांत। तो प्रेरणा और एक नई सोच जगाने के लिए समीक्षा इसे वैल्यूएबल मानती है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देती है। अच्छा, और वो चेतावनी क्या है? चेतावनी ये है कि सिर्फ इस किताब को पढ़कर कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बन जाता। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि इसे प्रैक्टिकल प्लानिंग और नॉलेज के लिए दूसरे रिसोर्सेज से सप्लीमेंट करना जरूरी है। मतलब और भी पढ़ना और सीखना पड़ेगा। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी की एक लंबी जर्नी का बस पहला पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं। बिल्कुल सही। तो इनसाइड स्टोरीज का विश्लेषण यही कहता है कि असली सफलता के लिए इंस्पिरेशन के साथ साथ ठोस ज्ञान और अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना भी जरूरी है। तो समीक्षा एक तरह से कह रही है, इस किताब से मोटिवेशन लो, अपनी सोच बदलो, पर फिर अपना होमवर्क भी करो, रिसर्च करो, शायद एक्सपर्ट से बात करो और अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्लान बनाओ। हाँ, यही उसका निचोड़ लगता है। ये एक बैलेंस्ड व्यू है जो किताब के एक्साइटमेंट को भी मानता है और उसकी लिमिटेशंस को भी। ठीक है। तो अगर हम इनसाइड स्टोरीज की समीक्षा से मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी? पहली, समीक्षा मानती है कि किताब ट्रेडिशनल यानी गरीब डैड और एसेट फोकस्ड यानी अमीर डैड वाली सोच के बीच का जो फर्क है उसे बहुत असरदार तरीके से दिखाती है। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट बहुत क्लियर है। दूसरी बात, ये एसेट और लायबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को जो कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं बहुत ही सिंपल बना देती है, आम पाठक भी समझ सकता है। ये इसकी बड़ी खूबी है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। समीक्षा ये भी कहती है कि इसमें वो ठोस एक्शन लेने लायक कदम, उनकी कमी महसूस हो सकती है। हाँ, सलाह अक्सर बहुत जनरल या फिर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट वाली लगती है जो शायद सब पर लागू ना हो। इसे कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में समीक्षा का निचोड़ यही है कि यह किताब मुख्य रूप से माइंडसेट बदलने का एक पावरफुल टूल है, सोच बदलने का औजार। हाँ, ये आपको अलग तरह से सोचने के लिए इंस्पायर करती है,
खासकर अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। इसे एक मोटिवेशनल स्टार्टर पैक की तरह देखा जा सकता है। सही कहा। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है, जो सीधे इनसाइट स्टोरीज की समीक्षा के विश्लेषण से ही निकलता है। कौन सा सवाल? समीक्षा ने माइंडसेट बदलने पर इतना जोर दिया है, तो सवाल ये है कि असल में फाइनेंशियल सक्सेस पाने में माइंडसेट का रोल कितना है, और उसके मुकाबले व्यक्ति के अपने हालात, मार्केट की सच्चाई और उन पर आधारित ठोस एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजी का कितना। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? क्या सिर्फ अमीर डैड की तरह सोचने लगना काफी है, या असली खेल ठोस प्लानिंग, डिसिप्लिन और शायद थोड़ी किस्मत का भी है? हाँ, कहाँ तक सोच काम करती है और कहाँ से एक्शन जरूरी हो जाता है। इनसाइट स्टोरीज की समीक्षा जो प्रेरणा के महत्व को तो मानती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स की कमी को भी हाईलाइट करती है, वो हमें इसी दुविधा पर सोचने को मजबूर करती है। प्रेरणा और योजना, इनके बीच सही बैलेंस क्या हो? बिल्कुल, कहाँ पर मोटिवेशन खत्म होता है और कहाँ से प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी शुरू होती है, और क्या एक के बिना दूसरा चल सकता है? ये वो सवाल है जिस पर शायद हर पाठक को इस समीक्षा को ध्यान में रखते हुए खुद सोचना होगा। बिल्कुल। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा इनसाइट स्टोरीज से समीक्षा को समझने में और शायद किताब के बारे में भी एक नया नजरिया देने में मददगार रही होगी।